नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है एक अंजाम। कहानी लिखी हुई है श्वेता शर्मा जी के द्वारा। आरोही दिल्ली से लखनऊ अपने घर बस से आ रही होती है। वो दिल्ली की एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रही थी। यूं ही बस में बैठे बैठे वो अपने और आकाश के सुंदर भविष्य के बारे में सोचने लग जाती है। आकाश उसका होने वाला पति है। आरोही बहुत खुश है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका पति बनने वाला था। वो भविष्य के मीठे मीठे सपनों में खोई हुई थी कि अचानक शाम के लगभग 7 बजे बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि बस में सवार कई लोग मर जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। रास्ते में आने जाने वाले लोग पुलिस को फोन करते हैं। एम्बुलेंस को आने में भी समय लग रहा होता है। तभी बस में से आरोही घायल अवस्था में धीरे धीरे निकलने की कोशिश करती है। वो रास्ते में लोगों से मदद मांगती है। तभी आरोही की नजर वहां से गुजर रही एक कार के ऊपर पड़ती है। वहां से उसके 4 सीनियर्स निकल रहे होते हैं। आरोही उन्हें देखकर आवाज लगाती है। आरोही को देखकर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और आरोही से उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। आरोही उनसे खुद को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहती है। वो लोग तुरंत ही आरोही को अपनी कार में बैठा लेते हैं। उन 4 सीनियर्स का नाम नितिन, कपिल, मेहुल और समर होता है। समर गाड़ी चला रहा होता है और मेहुल समर की बगल वाली सीट पर बैठा होता है। पीछे बैठे हुए नितिन ने आरोही को देखते हुए कहा, थैंक गॉड आरोही, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, बस सर से थोड़ा खून निकल रहा है, वरना बस को देखकर तो लगता है कि कोई नहीं बचा होगा। इस बात पर कपिल भी कहता है, हाँ यार, ज्यादा चोट नहीं है तुमको आरोही, सर के अलावा और तो कहीं नहीं लगी तुमको। आरोही ने कहा, नहीं, बस सर पर ही लगी है। मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत है। आप लोग तो लखनऊ होते हुए ही जाएंगे, मुझे वहीं ड्रॉप कर देना। पर यार एक बार हॉस्पिटल में दिखा लो, क्या पता कोई अंदरूनी चोट हो जो हमें नहीं दिख रही हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, अब बस घर पहुंचना चाहती हूँ। रास्ते में कोई मेडिकल शॉप दिखे तो 1-2 पेन किलर ले लेना, क्योंकि सर दर्द हो रहा है और हाथ पैर भी। आरोही सर पकड़ते हुए बोली। सबने हाँ में सर हिला दिया। रास्ते में एक मेडिकल शॉप पर गाड़ी रोकी गई। चारों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। आरोही कार में ही सो रही होती है। चारों जाकर मेडिसिन लेते हैं और पास से ही कुछ खाने पीने का सामान लेकर कार में वापस बैठ जाते हैं। अब कपिल ड्राइव करने लगता है और समर पीछे आकर बैठ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, यार कितना प्यार करता हूं मैं आरोही को, पर यहां तो इसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था। 7 महीने बाद इन दोनों की शादी होने वाली है। मेरा तो साला दिल ही टूट गया था जब आरोही ने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया था। अबे तो अभी कौन सी देर हुई है? एक गंदी मुस्कुराहट के साथ नितिन बोला। मतलब? मैं तुम लोगों का मतलब नहीं समझा। अरे यार, अभी तो ये हमारे बीच में ही है ना, शादी ना सही, एक रात ही बिता ले। हंसते हुए नितिन बोला, और साथ में हमारे भी मजे करवा देना। मेहुल भी हंसते हुए बोलता है, अरे पर यार अगर इसने किसी को कुछ बता दिया तो? समर डरते हुए कहता है, अरे यार नहीं बताएगी, क्योंकि एक तो उसकी शादी होने वाली है, शादी ना टूटे इसलिए किसी से कुछ नहीं बताएगी, और दूसरा हम इसको इतना डरा देंगे कि कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ऊपर से गरीब फैमिली की है, अगर कुछ भूल भी दिया तो मेरे अंकल है ना, सब संभाल लेंगे, तुम लोग तो जानते ही उनको। इतने में नितिन कपिल से पूछता है, अबे कपिल, यार तू भी कुछ बोलेगा? तुझे नहीं लेने क्या मजे? यार बेचारी ने हम पर भरोसा किया, हमसे मदद मांगी, और हम उसके साथ ऐसा करें, ये गलत बात है। ऐसा नहीं कहने वाला मैं। मजे लेने तो बनते हैं गुरु। यार तूने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा कि बिल्कुल मना करने वाला है।
अरे नहीं भाई, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, कपिल बोला। इसे बस होश में आने दे, फिर जो चाहे करेंगे। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऐसी गलती मत करना। अबे पुलिस घूमती रहती है इधर उधर, ऐसा ना हो कि उन्हें शक हो जाए। अबे लगभग 1 घंटे बाद एक खंडहर आता है, याद है हमने एक बार वहां बैठकर चाय पी थी। कपिल सबको मना करते हुए और समझाते हुए कहता है। अरे यार, कार में भी कोई परेशानी नहीं है, इतनी रात में कोई नहीं देखेगा, तू डरता ज्यादा है, समर ने बोला। समर के इस रिएक्शन पर कपिल गुस्से में बोला, यार खंडहर में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मेहुल दोनों की झगड़े को रोकते हुए बोलता है। अरे यार छोड़ो तुम लोग, बहस मत करो, कार में ही चलते चलते थक गए हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं, खंडहर ही चलते हैं। इतने में ही अचानक से आरोही की नींद खुल जाती है। वो उठते ही पूछती है, कहां पर हैं हम? कपिल जवाब देते हुए कहता है, अभी लखनऊ पहुंचने में समय है डियर, तुम मेडिसिन ले लो, पेन होगा अभी भी। हाँ, पेन तो है अभी। ये कहते हुए आरोही मेडिसिन ले लेती है। तभी आरोही को देखकर समर बोल पड़ता है, यार आरोही, जिससे तुम शादी करने वाली उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, उसे जाने दो, मुझसे शादी कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं कि मैं आकाश से प्यार करती हूं, शादी करने वाली हूं। तो इन सब बातों का क्या मतलब? आरोही गुस्से में रिएक्ट करती है। समर कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, शादी नहीं कर सकती तो मत करो, एक रात तो बिता ही सकती हो मेरे साथ, सॉरी हमारे साथ, फिर चाहे जिससे मर्जी हो शादी कर लेना। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुमने सोचा भी कैसे ऐसा? चीखते हुए आरोही बोलती है। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कहते हुए समर आरोही के पास आने लगता है। तभी आरोही समर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इस पर समर चिल्लाते हुए कहता है, तेरी इतनी औकात कि जो तुम मुझे थप्पड़ मारे? बचाओ बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। आरोही चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर मेहुल बोल पड़ता है, अरे यार कोई इसका मुंह बंद कराओ, अगर किसी ने कुछ सुन लिया ना तो बवाल हो जाएगा। इसके आगे आरोही कुछ भूल ही नहीं पाती, क्योंकि नितिन उसका मुंह दबा देता है। अरे अब चुप भी हो जा, और कितना बचाव बचाव करेगी, हंसते हुए नितिन बोलता है। बस खंडहर आने ही वाला है, वहां तक इसे किसी तरह से चुप करा के रखो, वरना ये पागल कर देगी, मेहुल खिसियाते हुए बोलता है। अचानक से आरोही का फोन बजने लगता है। फोन उसके मंगेतर आकाश का होता है। फोन देखकर समर कहता है, ले तेरे आकाश का फोन आ रहा है, ले बात कर ले। ओह सॉरी, तू कैसे बोल पाएगी, चल मैं ही बात कर लेता हूं उससे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। फोन उठाकर समर मजाक में ही कहता है, हेलो, हाँ जी बोलिए। फोन पर बात करते ही समर के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। घबराहट के मारे उसका फोन उसके हाथों से छूट जाता है। आकाश हेलो हेलो करता रह जाता है। सारे दोस्त ये देखकर हैरान रह जाते हैं, पर समर इतना शॉक था कि कुछ भी बोलने की स्थिति में ही नहीं था। आकाश का फोन दोबारा आता है। इस बार फोन नितिन उठाता है। आकाश से जैसे ही उसकी बात होती है तो बात करते करते उसकी भी हालत खराब होने लगती है और वो आरोही के मुंह से हाथ हटा लेता है। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। खुद को संभालते हुए और डरते हुए वो फोन पर कहता है, ओके ओके, पर अभी तो हम काफी आगे निकल आए हैं, पर डोंट वरी, हम जल्दी ही आपकी अमानत आप तक पहुंचा देंगे, और हड़बड़ाकर फोन कट कर देता है। उसके फोन रखते ही मेहुल पूछ पड़ता है, अबे ये समर को और तेरे को हुआ क्या है? तुम लोग एक फोन कॉल से इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? डरते हुए और हकलाते हुए नितिन बोला, ये आरोही, वो अरे क्या आरोही, तुम्हें और समर को हुआ क्या है? चिल्लाते हुए कपिल बोलता है, ये आरोही नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? फिर कौन है? सोनाक्षी सिन्हा?
हंसते हुए मेहुल बोलता है। नहीं नहीं, ये आरोही नहीं है, उसकी उसकी आत्मा है। आरोही तो उस बस एक्सीडेंट में मर चुकी है, वहीं पर उसी बस में। नितिन पगलाया हुआ सा बोलता है। क्या? तू पागल हो गया है क्या? कपिल भी शॉक्ड होकर पूछता है। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आकाश कह रहा था कि आरोही की बॉडी मिल चुकी है, उसकी बॉडी हॉस्पिटल में है, पर आरोही का फोन नहीं मिला था। अब जब आकाश ने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। अभी अभी उसका फोन लग गया। उसका कहना है कि आरोही के फोन में उसकी बहुत सारी यादें हैं, इसलिए वो चाहता है कि फोन उसे लौटा दिया जाए। नितिन घबराहट के मारे एक सांस में सब बोलता चला जाता है। सभी लोग डर से कांप रहे थे। कार मध्यम मध्यम चली जा रही थी। मेहुल डर से आरोही की तरफ देखते हुए कहता है। आरोही, आरोही तुम जिंदा हो ना? ये नितिन मजाक कर रहा है ना? बताओ ना यार, तुम सब मिलके मजाक कर रहे हो ना? डर की वजह से सबकी हालत खराब होती है। तभी आरोही बोल पड़ती है। नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा है। आई एम नॉट अलाइव। वहां पर एक घना सन्नाटा छा जाता है। आरोही फिर बोल पड़ती है। मैं तो उसी वक्त मर चुकी थी जब एक्सीडेंट हुआ, पर पता नहीं, मुझे एहसास नहीं हुआ। पर जब तुम मेडिसिन लेने गए तो मुझे अपनी सांसें नहीं महसूस हो रही थी। फिर सोचा तुम लोगों को बताऊंगी तो तुम लोग डर जाओगे, इसलिए चुप रही। पर तुम लोगों की बेशर्मी देखकर मुझे शर्म आ रही है। एक्सीडेंट हुई एक लड़की के साथ तुम अपने मजे के प्लान बना रहे थे। जरा भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को? तुम जैसे लोगों को हर लड़की एक मौके की तरह दिखती है। अगर हर लड़की को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हुए उसकी मदद करो तो कभी कोई लड़की गलत का शिकार नहीं होगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कुछ और ही प्लान थे ना। अच्छा हुआ कि मेरी जगह कोई जिंदा लड़की नहीं थी, नहीं तो तुम अभी मजे कर रहे होते। धिक्कार है तुम लोगों पर। सबके घरों में लड़कियां होती हैं, फिर भी तुम जैसे लोगों को अकल नहीं आती। हमें माफ कर दो आरोही, हम सब बहक गए थे, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कपिल रोते हुए बोलता है। ओह, बहक गए थे? लड़कों के लिए हमेशा यही कह दिया जाता है, लड़के हैं बहक गए होंगे। पर तुम्हारे बहकने के चक्कर में लड़कियां कितनी पाबंदियों में रहती हैं। और तो और कुछ लड़कियां रेप के बाद सुसाइड तक कर लेती हैं, और कई तो डिप्रेशन में हमेशा के लिए चली जाती हैं। कितनों के सपने टूट कर बिखर जाते हैं और लोगों के घर बिखर जाते हैं। ऐसा भी क्या बहकना? आरोही ने गुस्से में कहा। प्लीज हमें कुछ मत करना, प्लीज हमें जाने दो। समर, कुछ बोलना तू आरोही को, समझाना इसे। मेहुल रोते हुए गिड़गिड़ाता है। मेहुल की बात पर डरते हुए समर भी बोलता है। आरोही अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम सबकी फैमिली है, हमें कुछ हो गया तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। वाह, फैमिली तो बस तुम्हारी होती है ना। लड़कियों की तो कोई फैमिली ही नहीं होती। मेरी तो जैसे कोई फैमिली नहीं है। सब सुन रही थी मैं तुम्हारे प्लान। कितने आराम से कह दिया कि मैं गरीब घर की हूं, या फिर इसे डराएंगे कुछ नहीं बोलेगी, और ये भी कहा कि मेरे अंकल सब संभाल लेंगे। कहाँ हैं अब तुम्हारे अंकल? फोन करो ना उन्हें। गाड़ी अब अपने आप तेज रफ्तार से चलने लग जाती है। फोन करो आकाश को, अभी वो हॉस्पिटल के आसपास होगा, जल्दी आ जाएगा। पर क्यों? समर ने पूछा। उसकी अमानत, मतलब मेरा फोन उस तक पहुंचाने के लिए। कार की स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाती है। प्लीज आरोही, ये क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। नितिन बोला। अचानक कार हादसे वाली जगह पर आकर रुकती है। तभी आकाश वहां आ जाता है। थैंक यू, आप लोग मोबाइल वापस करने आ गए। पर आप तो काफी आगे निकल गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हैरान होते हुए आकाश ने बोला।
किसी के पास कोई जवाब ना था। चेहरे की चौखट पर 12 बजे हुए थे। बहरहाल ये बताइए कि आप लोग मोबाइल लेकर गए क्यों थे? आपको समझना चाहिए था ना कि किसी एक्सीडेंट हुए इंसान का ही हो सकता है। समर ने जवाब में कहा, अरे वो रास्ते में गिरा, बज रहा था। जैसे ही फोन उठाया तो स्विच ऑफ हो गया। सोचा था कि उनके घर वालों को नंबर ढूंढकर फोन कर देंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पर थैंक्स, आकाश बोला। उसके बाद चारों अपनी कार स्टार्ट करके वापस निकल पड़ते हैं। थैंक गॉड हम बच गए, नहीं तो आज लग रहा था कि मरने ही वाले हैं। वो हमारे पीछे नहीं आई, इसका मतलब आरोही ने हम सबको माफ कर दिया। नितिन ने गहरी सांस भरते हुए बोला। मेहुल गुस्से में कहता है, माफ कर दिया माई फुट, दिमाग का दही कर दिया हमारा, और फालतू का इतना ज्ञान भी दे गई। अबे आत्माएं इतना भाषण देती हैं क्या? अरे मर गई तो ऊपर जाओ ना, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? उसके इतना कहते ही कार की स्पीड अपने आप बढ़ने लगती है। अचानक आते हुए एक ट्रक से उस कार की जोरदार टक्कर हो जाती है। कार पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। चारों खून से लथपथ कार में ही पड़े होते हैं। अचानक से उनके सामने आकाश आ जाता है। आकाश, आकाश, आकाश प्लीज मुझे बचा लो। आकाश, हॉस्पिटल ले चलो यार प्लीज। दर्द से कराहते हुए मेहुल बोला। तभी आकाश बोल पड़ता है, मरा हुआ इंसान तुम्हें कैसे बचा सकता है? मैं तो तभी मर गया था जब मुझे आरोही की मौत की खबर मिली थी। तभी मेरे सीने में एक जोर का दर्द हुआ था और हार्ट अटैक की वजह से मेरी मौत हो गई थी। तभी आरोही भी पीछे से हंसती हुई आ जाती है। तुम्हें हमने या इस एक्सीडेंट ने नहीं, एक गलत और गंदी सोच ने यहां पहुंचाया है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। कहते हुए दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। मेहुल की उस एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है। नितिन की आंखों में कांच चले जाने की वजह से वो अंधा हो जाता है। कपिल को पैरालिसिस हो जाता है और समर को अपने दोनों पैर गंवाने पड़ते हैं। बस कुछ इस तरह से एक गंदी सोच को एक अंजाम मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी श्वेता शर्मा जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर। धन्यवाद।